कल हम लोग जिस तरह से चर्चा किए थे वो पीएसआई वाला सवाल पे, तब कुछ आप लोग उस पर आज कमेंट करिए, टिप्पणी की पेपर के बारे में, क्वेश्चन के बारे में। कल जो चर्चा किए ना पॉलिटी या सब पेपर का आप देख रहे हैं जो लेवल था उस पर, तक कुछ टिप्पणी करिए। इजी था, ठीक। अभी समझिएगा इसको कि इजी क्यों बनाया गया, वो आप नहीं समझ पाएंगे। अभी देखिए इसको संविधान से समझाते हैं। क्वेश्चन को अगर टफ बनाया जाए तो एक तरह से ये आर्टिकल 15 के आधार पे समानता के अधिकार का उल्लंघन है, इसीलिए पेपर को आसान बनाया। कैसे बता देते हैं। जाति का मतलब खाली जाति नहीं होता है, कास्ट। एक ऐसा विद्यार्थी का जाति जिसके पास पैसा है और 1 लाख रुपया फीस भर के उस कोचिंग में पढ़ लिया पूरा डिटेल्स, और जबकि गांव में जो है वो टैलेंटेड इससे ज़्यादा लड़का होगा, हो सकता है, लेकिन उसको पैसा के कारण तक नहीं मिला, तो वो बिना कोचिंग किए हुए जो है परीक्षा देने चला गया। अभी बताइए कि पेपर जो टफ पूछेगा तो ये तो उसके सामने गिर जाएगा, रिजल्ट क्या होगा, कोचिंगों में सिमट के रह जाएगा। कल क्या देखे, एक को आया कि मेरे किताब से आया है, अरे सब है किताब से आया, क्या होशियार बनोगे। यह है पहला चीज़, समझिएगा। बीपीएससी इसीलिए उतना लो लेवल का पेपर पूछे। आखिर आप और हम कह रहे हैं कि पेपर बड़ा लो था बीपीएससी का, तो कोई तो फेल किया है फिर भी। ये बताइए, लेना तो हमको वही 10,000 है ना, तो वैसे ही अभी पीएसआई में लेंगे तो 400 को जो जितना भी सीट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे ज़्यादा करेगा, लोन एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक, 180 लाओ, जो लाओगे हम उसको लेंगे, जो बेस्ट होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि पेपर बनाने के पहले बोर्ड के द्वारा उनको ये निर्देश दिया गया है कि एक प्लेटफार्म पर ला दो कोचिंग क्लास करने वाले को और गैर कोचिंग क्लास करने वाले को। यह है पहला चीज़। दूसरा, जरा बताइए कि अब मिसगाइड करने की स्थिति में है कोई कोचिंग कि हमरे में से ही सब आ गया। जैसे ही पेपर टफ पूछा, जिंदगी में नहीं आएगा उसके किताब से, गारंटी है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि क्वेश्चन जो आएगा वो ऑथेंटिक किताब से आएगा। लेकिन उसमें क्या करेगा, एक लाइन दिखा देगा ये मिल गया, ई वाला मिल गया, देख रहे हैं ना, ऐसे करके जो है वो मिसलीड करेगा कि मेरे यहाँ के एडमिशन ले लो। कुछ नहीं, तो बहुत साधारण उपाय है। क्लास में कीधु हतु ना आ मुद्दा विषय कीधु हतु आ लाइन कीधु छे, तो क्या देख रहे हैं आप। तो इस तरह से वो मिसलीड करेगा। तो मिसलीड में क्या होगा कि ये एक तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसका भी उल्लंघन को रोका, कि मतलब आप लड़के को झूठ मूठ का अपने किताब से पेपर दिखा करके और आप उसको अपने यहाँ प्रोवोक कर रहे हैं कि नहीं, बिना कोचिंग किए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर यही लेवल 3 बार पीएसआई में पूछ दे, चौथा बार से कोई पीटी क्वेश्चन तैयारी नहीं करेगा, आपको आज बता देते हैं, कोचिंग में जाकर। 3 गो बात समझ में आया। अभी सुनिएगा चौथा, अभी इससे भी इम्पोर्टेंट बता रहे हैं कि पेपर जो है जब इतना नीचे पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, सॉल्व करने वालों का आधार बढ़ जाता है। पेपर को इतना, क्रिकेट के मैच को इतना टफ कर देंगे कि हम रैंडमली 11 आदमी को चुनेंगे, तो मेरे पास बेस बहुत छोटा होगा। और रणजी ट्रॉफी खेलने वाला ही आदमी खाली हम चुनते थे, नहीं 14 गो टीम बनाएंगे आईपीएल में, अपने आप जो है हमको हर में से बढ़िया मिलेगा। यानी भाग 3 में है
फंडामेंटल राइट्स, तो ई गांव में बैठा हुआ भी लड़कवा को मालूम है, गांधीनगर में बैठ करके झूठे लाइब्रेरी की जो कुर्सी तोड़ा है उसको भी मालूम है, और वो पछता रहा है कि हम झूठे 50,000 खर्चा कर चुके हैं अब तक में PSI के नाम पे। तो क्या होगा, हमको उस क्वेश्चन में टिक मारने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। वो पेपर ना क्वालिफाइंग था। हम क्वालिफाइंग में अगर रख दिए कि 50 नंबर वाला तक को लेंगे, तो जानते हैं मेंस का कॉपी चेक करने के लिए हमको 20,000 लड़का मिल जाएगा या 10,000 मिल जाएगा। 1 लाख एग्जाम दिया है, पेपर टफ कर देते, हमको वहाँ परसेंटेज गिराना पड़ता, या वहाँ रखते तो हमको लड़कवा मिलता 500। PSI को ऑब्जेक्टिव जानने की क्या ज़रूरत है, उसको तो वहाँ आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा ना केस। तो गुजराती अंग्रेजी कौन अच्छा लिखा है, 20 गो कॉपी में से आप ले लीजिएगा, और आज पेपर लो होने के कारण अब हमको 5,000 मिलने जा रहा है मेंस का कॉपी चेक करने का, तो हमको ज़्यादा अच्छा लड़का मिलेगा। समझ गए। और आज ही आपको बता देते हैं कि लाले नहीं पड़ गया ना कोचिंग वाला को रिजल्ट दिखाने में, तो देखिएगा खाली जो है तिकड़म करेगा रिजल्ट दिखाने में, आपको गारंटी बता रहे हैं। कारण आपने शिकारी कुत्ता नहीं तैयार किया ना, फुलकाया हुआ कुत्ता। अइया प्रतिश्री लखजो, अइया मंत्री लखजो, अइया सेवा माँ लखजो, नहीं समझे, ऐसे ऐसे लखजो, XYZ नाम। ई सीखने वाला PSI बनने के क्या करेगा, इसी यही सिखाए हम लोग GPSC में, जो क्या कहते हैं अच्छा अधिकारी नहीं मिला अभी 17 से लेकर अभी तक में, फॉर्मेट सिखा रहे थे। समझ गए, बीच में भरने आ ही नहीं रहा, फॉर्मेट सिखा रहे हैं, तो फॉर्मेटे लिख के छोड़ देगा जब DYSP के पास कुछ जाएगा तो समझ गए। और अब क्या होगा कि जब आधार बढ़ेगा ना, ये प्रतिश्री या हेडमास्टर तो सब लिखा है। अब जब 5,000 कॉपी में बॉडी पढ़ के नंबर देंगे, तब तो फिर गांव वाला भी बहुत बढ़िया लिख सकता है। वो इतना बढ़िया बढ़िया इसमें कहावत लिखेगा, रूढ़ी लिखेगा कि शहरुआ लिखवो नहीं पाएगा जो कोचिंग वाला है। तो इतना एनालिसिस कल से किए हैं, और आपको बता रहे हैं कि आज भी PSI ने कोई लड़का तैयारी कर रहा है ना, 2 चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आज सुबह भी हम बोले संतरामपुर कॉलेज के बारे में कि आपके लड़के को कहे कि आपको लगेगा कि कोचिंग वाला के पास चले जाएंगे तो हमको पास करा देगा। पहली बात कि ये बताइए कि कॉलेज में जो प्रोफेसर बना, जो कोचिंग चला रहा है, दोनों अगर एक बैच का था तो कोचिंग वाला घटिया था तब भी न कोचिंग में आया। सरकारी नौकरी में कौन जाता है, बढ़िया वाला आदमी जाता है। तो जो प्रोफेसर बना वो कम से कम इसको विस्थापित तो किया होगा, लेकिन हम घटिया वाला होशियार बन रहे हैं। क्या देख रहे हैं, माथा में ऐसे बाल कटा के आए हैं, जोई ले जो जोई ले जो। अरे क्या जोई ले, तुम ही नहीं देखे हो अभी तक कि है क्या है। 25 साल 26 साल 28 साल 30 साल बुला करके पढ़ा रहे हैं जिसको खुद ही नहीं मालूम है। वो शिकायत किसका कर रहा है, उस बूढ़ा खन्नास का जो 20 को PhD करा चुका है। आप देखिएगा कई को कि इतिहास में कोचिंग वाला, और भी कौन निष्णात लोग, क्लास 3 में ज़्यादा निष्णात है। वो निष्णातबा जो है ना, वो 18 PhD इतिहास के कराए हुए प्रोफेसर को चुनौती देता है कि आटलू डीप तो कोई नहीं भरा भी सके। अरे वो पढ़ाना नहीं चाहता है, लाख रुपया फ्री फंड में आ रहा है तो कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा है, बाकी कॉपियाँ तो वही चेक करने जाता है। अगर उसको नहीं आता है तो कैसे कर रहा है मेंस का कॉपी चेक। अभी जो PSI में गुजराती कॉपी चेक होगा तो कौन जाएगा, माना हमारे एकेडमी गुजराती टीचर को ले जाएगा कि दूसरे कोचिंग को ले जाएगा, कि किसको ले जाएगा, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को ले जाएगा। तो उसको कॉपी चेक करना आता है, कोचिंग में पढ़ाना नहीं आता है, क्योंकि आप शॉर्टकट अपना लिए हैं। आज जो भोरे भोर बताए ना, वही है कोचिंग और वही है प्राइवेट किताब। चावल, दाल, रोटी एक थाली में रखा हुआ है, बेहतरीन ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है ना। ये आप खाते खाते बोर हो जाते हैं। समझ गए, क्या कहते हैं, मम्मी थोड़ा धनिया पत्ता की चटनी देना,
यही है प्राइवेट किताब और प्राइवेट कोचिंग, ये है टेक्स्ट बुक का कॉलेज। किसी दिन नहीं पसंद आया, अथाना दिन वो टेस्ट बदलने के लिए है, समझ गए कि एक बार जब आपका बेस बढ़िया है तब आप कोचिंग गए हैं तो टेस्ट बदलना है। लेकिन ताकत चावल रोटी दाल और राजमा से मिलता है, खाली अथाना चटनी खाने से नहीं मिलता है। आपको एकदम एक थाली अथाना परोस देते हैं, खा लीजिए, दौड़ के नहीं चल के दिखा दीजिए तो मान जाएंगे उसके बाद। तो आज आप क्या कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अथाना खा के, क्योंकि टेस्टी लग रहा है, समझ गए। रोज वो 20 टकिया वेफर खा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए सोचिएगा 20 रुपया वाला। चावल दाल भाखरी जो भी खाते हैं, जो मेरा ट्रेडिशनल खाना है, खा ही नहीं रहे हैं, तो देह को शरीर को कहाँ से ताकत आएगा। आप कोचिंग की तैयारी में यही कर रहे हैं। GCRT नथी बाँचबू का है, उस शॉर्टकट वाला मास्टर को खोजो जो इस GCRT में से हमको 4 गो लाइन निकाल के दे दे। पहले ही बात सोचे को मास्टरबा के दिमाग में आया होगा GCRT पूरा, अगर आ गया होता तो टेट टाट करके मास्टर हो गया होता। पहले आप ये समझिए, ठीक ना, उसके दिमाग में नहीं आया है। और दूसरा कि ये GCRT पढ़ना जरूरी है, तो इसका मतलब कि उसका कटा हुआ पढ़ना जरूरी है। ये कौन ग्राफ्ट किया मार्केट में? मतलब NCERT पढ़ना जरूरी है, तो NCERT का वो 4 गो लाइन जो हम आपको PPT बना के दे रहे हैं, ये पढ़ना, ये तो कहीं कोई नहीं बोला है। आज बाबा साहब का जन्म जयंती है, वो तो संविधानों में नहीं लिखे हैं कोई आर्टिकल में कि NCERT कटा हुआ पढ़ना, NCERT पढ़ना। तो अब ये बताइए कि जो लड़का NCERT पढ़ने में देह चुरा रहा है, ठीक ना, या GCRT पढ़ने में देह चुरा रहा है, ख्वाब क्या देख रहा है, DYSP से नीचे समझौते नहीं करना है। अरे तुम्हारा PT पे आफत है, तुम DYSP कहाँ ख्वाब देख रहे हो? तो मतलब अथाना खा खा के सोच रहे हो कि हम जाएंगे खली को एक बार पटक के देंगे घुमा करके, खली का लतबा नहीं हिला पाओगे पैर अथाना खा के, समझ गए, ये बात है। मतलब खली रूपी वो पेपर हुआ। तो आज आपको बताए कि ये एक बेहतरीन, हमसे अगर पूछिए तो मेरा अब लास्ट कंक्लूड कर रहे हैं कि PSI का पेपर आज तक का सबसे बेहतरीन पेपर था। अगर आप संविधान के उनके ही प्रश्न में जो लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया को ध्यान में रख करके देखिएगा। हाँ, अपना देखिएगा ना कि अरे यार ये तो बर्बाद हो गया, 40,000 कोचिंग में चले गए थे, तो काहेल गए थे, वो आपकी गलती है। तो ये उस हिसाब से पेपर बेहतरीन है कि इसमें ध्यान दीजिएगा जरा, 10,000 लड़का मिलेगा हमको कॉपी चेक करने के लिए, क्योंकि मेरिट जाएगा ऊपर, तो हमको बड़ा आधार मिलेगा। और उस 10,000 में जब हम वो लेटर, निबंध और ऐसे पढ़ेंगे तो क्या होगा, ओरिजिनल लड़का मिलने का चांस ज़्यादा होगा। 100% तो मुश्किल है, लेकिन अगर मान लीजिए 5,000 लड़का होता है तो 400 में हो सकता है 50 वो ओरिजिनल लड़का होता है, 350 फिर वही कोचिंग का उछल कूद किया हुआ होता है। आज क्या हो गया, 10,000 है तो हो सकता है 225 लड़का ओरिजिनल मिले, 225 लड़का जो है वो उछल कूद वाला मिले। अब 20,000 मिल जाए कॉपी चेक करने, तो पता चला क्या कि 400 में से 350 अच्छा लड़का मिले। तो ये है इसका पूरा कहानी। अब बोलिए, कल से गलत सोच रहे थे कि नहीं आप लोग? मतलब कि आप खुद सोचिए कि आपका दृष्टिकोण कितना संकीर्ण था, कि मतलब पेपर ले लो पूछ दिया, लेकिन आप हकीकत में ये नहीं सोच पाए कि आज भी हमारे देश में अगर डिजिटल डिवाइड है तो आज के हिसाब से तो कहा जाए ना कि कोचिंग डिवाइड भी है, कि कोई बच्चा चेहरा तक नहीं देख पा रहा है और कोई बच्चा जो है एकदम AC में बैठ के 3 बरस फुल फ्लेज पढ़ रहा है। वो बड़ा फीस दे के 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख उसको इतना मोटा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है किताब से, तो उसमें वो जो गाँव वाला में है उसको कैसे बराबर करिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जनरल SC ST OBC ने
हर वर्ग में जो कोचिंग में आके पैसा वाला पढ़ रहा है और हर वर्ग का जो गांव में गरीब बैठा है, आखिर दोनों को कैसे आप एक प्लेटफार्म पर लाइएगा? तो ला दिया इस बार का PSI। और हमको अंदर से शंका हो गया है, जो है वो 20 को बताएंगे। माने ऐसने होगा लो लेवल। कोचिंग का मोनोपोली तभी तोड़ सकते हैं जब पेपर का लेवल गिरा दीजिए। पेपर का लेवल गिरेगा, लड़का का मनोबल उठ जाएगा, दो कोचिंग करने क्या मतलब है। 160 मेरिट गया, ध्यान दीजिएगा, उसका होगा नहीं, लेकिन 140 तो हमको भी आया है। अरे हम तो बिना कोचिंग के 140 ले आए। तो यही चीज़ है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। 6 गो दिन है, छठा दिन देखिएगा कि कहीं मेरा बात लगता है कि नहीं। कहीं ऐसा नहीं कि आप ये क्या कहते हैं क्लास 1 2 में मुस्कुरा रहे हों और वो कौन सा गम जो छुपा रहे हों। सीधा क्वेश्चन कहीं ऐसा नहीं हो, अकबर का बेटा कौन था? सब टिक मार देगा, समझ गए, मारो क्या दिक्कत है।